हेलो फ्रेंड, मैं बेटर स्टडी पॉइंट से जयदेव वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए हिंदी ग्रामर से संख्या लेके आया हूं, वो भी एक बेहतरीन ट्रिक के साथ में। और आपको बता दूं, जिन लोगों को संख्या समझ में नहीं आती है उनके लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी पढ़ने या किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप वीडियो पर शुरू से एंड तक जरूर बने रहें और ज़रूर देखें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं संख्या की परिभाषा से। संख्या की परिभाषा देखिए। संज्ञा किसी प्राणी, स्थान या वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा। कौन से शब्द कहलाते हैं? प्राणी हो, स्थान हो या वस्तु या भाव, इनका जो बोध कराते हैं वही शब्द क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाते हैं। आगे देखिए, संज्ञा। संज्ञा मूलतः या मुख्यतः, अगर इस तरह से पूछ लिया संख्या मूलतः कितने प्रकार की होती है, कितने भेद होते हैं, या मूलतः कितने भेद होते हैं, तो आपको 3 बताना। कितने होते हैं? 3। या इस तरह से पूछ लिया कि संख्या कितने प्रकार की होती है, तो भी 3 ही प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। अगर इस तरह से पूछ लिया कि संख्या कुल कितने प्रकार की होती है, कुल कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं? 5। आपको कितना बताना है? 5। ठीक है। अगर 3 तरह से पूछ लिया तो कौन से होते हैं, तो 3 होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ये 3 तरह से होती है। तो आपको यहीं समझा देता हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है और भाववाचक संज्ञा होती है। लेकिन मैं नीचे इसका विस्तार भी से भी लेके आया हूँ, लेकिन आपको यहाँ बता दूंगा तो आपको नीचे उनको करने में और सरलता हो जाएगी और आप अच्छे से समझ जाओगे। तो यही देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जहाँ पर प्राणी, स्थान या वस्तु, इनके नाम का अपन इनका नाम लेते हैं तो घूम फिर के वहीं की वहीं आ जाते हैं नाम लेने पर, तो समझ लो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे बोल दिया रमेश, तो रमेश कौन है? रमेश रमेश है, घूम फिर के कहाँ आना पड़ रहा है? वहीं की वहीं पर। रमेश कौन? कि रमेश रमेश है। पूछ बता दिए रावण, तो रावण कौन है? तो रावण रावण था जिसने सीता का हरण किया था, सबको पता है। ठीक है। बता दिया रामायण, तो रामायण कौन है? रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, सबको पता है। तो इस तरह से घूम फिर के वहीं पहुंच जाए रामायण, सबको पता है, घूम फिर के उसी जगह पे आ जाए, तो समझ लेना वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, जहाँ पर कौन सा या कौन सी शब्द लगाकर, शब्द के आगे लगाकर प्रश्न किया जाए, तो समझ लेना वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जहाँ पर कौन सा या कौन सी शब्द के आगे लगाकर प्रश्न किया जाए, तो वहाँ पर समझ लेना वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। और जहाँ पर प्रश्न नहीं किया जाए वहीं पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए पर्वत, पूछ लिया पर्वत, तो आप पूछेंगे कौन सा पर्वत, तो आपको बताना पड़ेगा कि हिमालय, ये एंड्रेज, कौन सा पर्वत है, तो आपको बताना पड़ेगा। या पूछ लिया नदी, तो आप पूछेंगे कौन सी नदी, तो आपको बताना पड़ेगा कावेरी, कृष्णा, बताना पड़ेगा। तो अगर पूछ लिया कावेरी नदी, तो आपको पहले से पता है कावेरी नदी, तो कावेरी कावेरी है, तो वो कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कावेरी नदी। लेकिन वहाँ पर कौन सा या कौन सी लगे पर्वत, तो ये जातवाचक संज्ञा, नदी ये जातवाचक संज्ञा। पूछ लिया और भी एग्जाम्पल देख रहे, पूछ लिया बाजार, पूछ लिया बाजार, तो आप पूछेंगे कौन सा बाजार, छोटा बाजार, बड़ा बाजार, चूड़ी वाला बाजार, दाल बाजार, कौन से बाजार की बात कर रहे हो।
तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन किया जाए कौन सा या कौन सी लगाकर, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। और जहाँ पर क्वेश्चन ना किया जाए कौन सा या कौन सी लगा कर जैसा का वैसा रहे, घूम फिर कर एक ही जगह पर टिक जाए, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्लियर है? आगे आपको एग्जाम्पल और दूंगा नीचे, और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए भाववाचक। तो भाव जो मन के भावों से उत्पन्न होते हैं शब्द, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बोल दिया क्रोध, तो क्रोध कहाँ से होता है? मन से उत्पन्न होता है। जैसे बोल दिया घृणा, तो घृणा कहाँ से उत्पन्न होती है? मन से उत्पन्न होती है। इस तरह से जो शब्द बनती हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ठीक है, और आपको विस्तार से मैं और समझा देता हूँ अच्छे से, और समझ में आ जाएगा आपको। ये नोट में वही लिखा है, यदि संख्या के कुल प्रकार या भेद पूछा जाए तो वो 5 होते हैं। आपको बता दिया था मैंने ऊपर ही कि अगर कुल पूछे तो वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देखिए। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु आदि के नाम का बोध का पता चलता है, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे व्यक्ति का नाम, अगर किसी व्यक्ति का नाम पूछा जाए वहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है? कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पूछ लिया मनोज, तो मनोज है, रमेश है, श्याम, रेखा, इस तरह से किसी का नाम पूछा जा रहा है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखिए, और सबके एग्जाम्पल लाया हूँ मैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप पढ़ के भी इसे याद रख सकते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ग्रंथों के नाम, तो धर्म ग्रंथ कौन कौन से होते हैं? जैसे पूछ लिया कुरान, तो कुरान क्या है? मुस्लिमों का ग्रंथ है। गीता, रामायण अभी बताया था आपको, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूछ ले स्मारकों के नाम, तो ताजमहल सबको पता है आगरा में। सांची स्तूप, सांची पता है रायसेन में। शहरों के नाम, तो शहरों के नाम भी पता है, ग्वालियर है, आगरा है, गुना है। इनके कोई दो नाम नहीं है, तो गुना अपनी जगह पर है। आगे देखिए दिशाएं, तो दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व है, पूर्व, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ये दिशाओं के नाम भी किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। देशों के नाम, कोई भी देश आया, भारत, पाकिस्तान, जर्मनी, ये किसी भी देश का नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। समुद्र, तो समुद्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पूछ लिए समुद्र, तो कौन सा समुद्र? तो अब बताना पड़ेगा, काला सागर, प्रशांत महासागर, ये समुद्र है। ठीक है, नदियों के नाम, तो नदियाँ क्या है? नदियाँ जातिवाचक है, लेकिन उनके नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। गंगा, यमुना, कावेरी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन नदी क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उनके नाम हिमालय, विंध्याचल पर्वत, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समाचार पत्र पूछे, समाचार पत्र, तो समाचार पत्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन उनके नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे दैनिक भास्कर, नई दुनिया। दिनों के नाम, अगर दिन पूछा तो बताना पड़ेगा जातिवाचक, उनके नाम पूछा तो बताना पड़ेगा व्यक्तिवाचक। आगे देखिए महीनों के नाम, महीना पूछा, महीना, तो महीना क्या हो गया? महीना हो गया जातिवाचक। और जनवरी, जुलाई, जून, मई, जून, जुलाई, कुछ भी आ जाए तो कौन से हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्योहार पूछ लिया तो समझ लेना ये क्या हो गया? जातिवाचक। त्योहार क्या होगा? जातिवाचक। लेकिन बता दें त्योहार के नाम दीपावली, होली, ईद, रक्षाबंधन, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। समझ में आ गया? क्लियर हो गया होगा? अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए जातिवाचक को, तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जातिवाचक जिन संज्ञा शब्दों से उनके पूरे वर्ग अथवा जात का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महीना, तो अपन कौन सा लगा? कौन सा महीना? तो बताना पड़ेगा मई का, जून का, जुलाई का,
बताना पड़ेगा। जैसे देश, टिक लगा दो, कौन सा देश, भारत, पाकिस्तान, जर्मनी, तो बताना पड़ेगा। त्यौहार, कौन सा त्यौहार, गली, कौन सी गली, दुकान, कौन सी दुकान, पहाड़, कौन सा पहाड़, पर्वत, कौन सा पर्वत, बाजार, कौन सा बाजार, कार, कौन सी कार। इस तरह से पूछा जाए तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो आगे देखिए, जातवाद संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। जातवाद के कितने उपभेद होते हैं? दो उपभेद होते हैं। कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। जातवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन से होते हैं? देखो, एक तो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। एक होता है द्रव्यवाचक, दूसरा होता है समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है वो भी देख लीजिए। द्रव्यवाचक संज्ञा, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं। क्या होती? अनेक वस्तुएं बनती हैं। ऐसे पदार्थ या द्रव, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। द्रव या पदार्थ, इनका बोध कराते हैं, उनसे कोई चीज़ बनती हो। किनसे? द्रव या पदार्थ से। तो वही द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। तो आपको समझिए, द्रव जानते होगे, पदार्थ जानते होगे, तो आप आराम से लगा सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। जैसे एग्जाम्पल देख ली, स्टील, इनसे अनेक वस्तु बनती हैं, बर्तन बनते हैं। लोहा, अनेक वस्तु बनती हैं। पीतल, ये क्या है? पदार्थ हैं, धातु हैं। तो अपने आप पता चलता है इनसे सभी चीज़ें बनती हैं। अनेक बर्तन वस्तु बन जाती है। लकड़ी, इनसे भी अनेक चीज़ें बनती हैं। तो आप भी बता सकते हैं ये क्या है? द्रव्यवाचक है। प्लास्टिक, इससे भी कई तरह की वस्तु बन जाती हैं। ऊन, इससे भी कई तरह की वस्तु बन जाती है। सोना, इससे भी कई तरह के गहने बनते हैं। लेकिन इसमें लॉजिक क्या है उसमें देखिए, इसको मिटाने पे उसी का वही रूप हो, उनमें जैसे स्टील से कोई चीज़ बनी हो तो इसको तोड़ फोड़ के वो स्टील की स्टील में ही रहे, इसका रूप परिवर्तन ना हो, वही द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे लोहा है, लोहा को तोड़ दो फोड़ दो लेकिन वो लोहा का लोहा ही रहेगा। पीतल है, पीतल को तोड़ दो फोड़ दो लेकिन वो पीतल की पीतल ही बनी रहेगी। लकड़ी को तोड़ दो जल कर दो लेकिन वो लकड़ी की लकड़ी ही है। प्लास्टिक को तोड़ दो लेकिन प्लास्टिक प्लास्टिक ही रहेगी। ऊन को कैसा भी कर दो ऊन ऊन ही रहती है। सोने को तोड़ दो फोड़ दो, किसी भी गहने में परिवर्तित कर दो लेकिन वो सोना ही कहलाएगा। किसी भी गहने यानी वस्तु में परिवर्तित करने के बाद वह उसी के नाम से पुकारा जाए, वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाए। जैसे स्टील का बर्तन तो स्टील का गिलास, स्टील का लोटा तो उसी के नाम से पुकारा जाए। लोहा, लोहा की कुल्हाड़ी उसी नाम से पुकारा जाए तो समझ लेना वह द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है। लकड़ी, लकड़ी का पलंग। समझिए, आगे देखिए समूहवाचक, इससे क्वेश्चन बन जाता है समूहवाचक से। तो आप देखिए समूहवाचक, जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं। किसका? समुदाय का या समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक शब्द कहलाते हैं। कैसे? जैसे दरबार, तो दरबार कई दरबार होते हैं। सभा, सभा में कई आदमी, जब सभा होती है तो कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो सभा कहलाती है। कक्षा, तो कक्षा होती है उसमें एक ही व्यक्ति बैठ के पढ़ता नहीं है, कई स्टूडेंट पढ़ते हैं तो कक्षा। सेना, तो सेना होती है उसमें कई समुदाय कई होते हैं। सेना में सैनिक, जवान भर्ती, ना कि कोई एक ही सेना जवान सेना कहलाता है। वो सेना का जवान कहलाता है, ना कि सेना कहलाता है। टीम, जब टीम कई खिलाड़ियों को मिलाने के बाद जो बनती है वो टीम कहलाती है। भीड़, परिवार, कई लोगों को मिलने के बाद परिवार बनता है। पुस्तकालय, कई पुस्तकों को मिलाने पर एक पुस्तकालय बनता है। परिषद, कई मंत्री होते हैं उस परिषद में। संघ, पुलिस, ये क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। तो ये परिषद कई बार पूछा गया है, संघ पूछा गया है, पुलिस पूछा गया है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो आप अच्छे से समझ लें परिषद क्या होती है, संघ क्या होता है, पुलिस क्या होती है, ये समूहवाचक संज्ञा होती है। क्लियर है? अब आप देख लीजिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण, दोष या भाव, दशा, स्थिति, व्यापार आदि का बोध होता है। किसका?
गुण दोष, भाव दशा, स्थिति, व्यापार आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, मैत्री, शत्रुता, अच्छाई, प्रसन्नता, बचपन, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और आपको बता दूं, ये भाववाचक संज्ञा से अधिकतर क्वेश्चन बन के आता है। उससे कई तरह से इस तरह से क्वेश्चन बन के आता है कि जैसे पूछ लिया बच्चा का भाववाचक शब्द क्या होगा। तो बच्चा क्या है? बच्चा क्या है? एक जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा है ये बच्चा। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बचपन। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन के आता है। तो उस पर मैं वीडियो बनाया है, तो उसको वीडियो बनाऊंगा इस पर भी, तो आप उसको भी देखें। ठीक है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो आपको समय से मिलता रहे। और आपको बता दूं कि इस तरह से क्वेश्चन हमेशा बनता है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन या निर्माण। तो मैं अगला वीडियो इस पर लेके आऊँगा, तो आप ज़रूर मेरे वीडियो पर बने रहें, ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।